तो भाई 1.1 की घात 10,000 का मतलब है 1.1 की घात 10। अब जरा आप प्रसार लिख लेना, x प्लस a की घात n का जो प्रसार होता है, क्योंकि वो होता है सिग्मा r बराबर 0 से n NCR x की घात n माइनस r लिखें। तो अगर हम 1 प्लस 0.1 की घात 10,000 का प्रसार लिखें तो कितना आ जाएगा? सिग्मा r बराबर 0 से कहाँ तक? 10,000 तक, 10,000 CR। अब x की कौन आ रहा है? 1 की घात 10,000 माइनस r, और a की जगह आ रहा है 0.1 इसकी घात। शुरुआत तो बेटा यही से हो, ये तो तुम्हें याद रखना है। ये प्रसार r का मान मैंने कल करके भी दिखाया था। r का मान 0 शुरू करो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, जोड़ते चले जाओ। अब यहाँ पर r का मान 0 शुरू कर दो, 10,000 C0। 1 की घात कितने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.1 की घात। इस सिग्मा का मतलब है r का मान 0 शुरू करके 10,000 तक पहुंचना है आपको, प्लस लगाते चले जाए। इसके बाद प्लस, अब कितना रखोगे r का मान? 10,000 C1। ये 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 की घात कितनी में कोई फर्क नहीं पड़ना, 0.1 की घात 1। उसके बाद 10,000 C2 और 0.1 की घात 2। उसके बाद प्लस 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 प्लस, डैश का मतलब है आते रहेंगे। कितने पद आएंगे? 10,000। एक पर ज़्यादा आता है, आगे जो भी आएगा जुड़ ही रहा, फिर घट तो नहीं रहा ना भाई। प्लस का निशान है, सारे पॉजिटिव पद आएंगे ना, तो कोई नेगेटिव तो आ नहीं रहा, जुड़ ही रहा है। अगर मान लो यही 2 पद या 3 पद 1,000 से ज़्यादा हो गए तो उन आगे वाले पदों को मतलब नहीं आ रही बस। ये मान है किसका? 1.1 की घात 10,000। इसका मतलब ये मान किसका है? 1.1 की घात 10,000। 10,000 से 0 कितना होता है? 1 गुणा 1.1 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 है। प्लस 10,000 से 1 कितना होता है? 10,000 गुणा 0.1, प्लस 10,000 से 2 कितना होता है? 10,000 गुणा 1 कम करो 10,000 में से बटे 2 गुणा 0.0, क्योंकि 1.1 की 0.1 से गुणा करोगे 0.0 बनाएगा। साइंस के स्टूडेंट सब जानते होते हैं, ये समझाऊँ? कितना आया भाई? 1 की कम 1, इसकी गुणा करो कितना आ गया? 1,000, दशमलव 1 स्थान यहाँ आ जाएगा। प्लस ये तो जो भी आ रहा है, ये आ गया 5,000 गुणा 999 गुणा 0.0, और प्लस में आएगा डैश। आगे बहुत सारे पद हैं, और जिसको लग रहा हो कि डैश को लगाया है वो बैठ के भैया 1,000 10,000 एक पदों तक लिख लेना, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। अब इन्हें जोड़ोगे 1,000 और 1 को तो कितना आएगा? 1,000 1 प्लस 5,000 गुणा 9,999 गुणा 0.01। वैसे तो मैंने ये वाला भी एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको भी नहीं लिखना था, क्योंकि ये दोनों पद ही जुड़ के कितने हो गए? 1,000 10। बिल्कुल बात गलत आपकी, क्योंकि जब आप 0.1 से गुणा करोगे तो 1 दशमलव पीछे नहीं लगाओगे इसको, 1,000 ही तो रह जाएगा। 1,000 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1,000। अब समझ आ गया? 1,000 एक तो 1,000 से ज़्यादा होता है, और इसमें भी कुछ ज़्यादा ही जुड़ रहा है। इसका मतलब ये पूरा किससे बड़ा हो गया? किससे बड़ा हुआ ये? 1,000 से। और ये किसका मान था? 1.1 की घात 10,000 जो है वो बड़ा हो गया किससे? यही आपको ढूंढना था कि ये 1,000 से बड़ा है या छोटा, यही तो सवाल है हमारा। कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा? अब एग्जाम में अगर हमने पूछ लिया कि बताओ 1.1 की घात 10,000 और 1,000 में कौन छोटा है, तो ये तो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं होगा। क्या होगा? देखो मना कर रहा है, अरे होगा। सवालों को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, उनमें दोनों को पूछ लिया कौन बड़ा है, तो ये भी तो पूछ सकता है कौन छोटा है। तो ऐसे मत खड़े हो जाना कि साहब ये तो कोर्स में नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह भी नहीं कि नहीं है कोर्स। 13वां सवाल देखिए। मैं आपको वो सवाल करा रहा हूँ जो बड़े खतरनाक टाइप के बच्चे समझते हैं, और जब भी हम एग्जाम में देते हैं बच्चे कर नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप इसकी जम के प्रैक्टिस करना है। अभी देखो 13वां सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि 9 की घात n+1
माइनस 8n माइनस 9, 64 से विभाज्य, जहां n एक धन। ये हमारा सवाल। अब बताओ कहाँ लगेगी बात हमें? हमारे पास है 9 की घात n प्लस 1, बाकी और भी मटेरियल है ना। 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर, क्यों ना 9 की घात n प्लस 1 को मैं लिख लूँ 1 प्लस 8 की घात n। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अरे 9 को तो लिख सकते हो 1 प्लस 8। अब इसका मान निकाल के देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है x प्लस a की घात n। चौथी बार ले रहा हूँ मैं आज। अब हम निकालेंगे 1 प्लस 8 की घात n का मान। कितना आ जाएगा? NCR 1 की घात n माइनस r 8 की घात। यही हुआ? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अरे समझ आ गया सबको? तो रह गया? अब तो लाइट भी आ गई, अब तो समझ लो। आगे बढ़ो। अब यहाँ इसका जब प्रसार करेंगे तो r का मान 0 शुरू करेंगे। शुरू करो। NC0 8 की घात 0, NC1 8 की घात 1, NC2 8 की घात 2, NC3 8 की घात 3 और ये। ठीक है? ये कितना आ गया अभी? NC0 और लास्ट में जाएगा NCN 8 की घात। कुल मिला के 8 की घात बढ़ती चली जाती है। इस बात पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, 8 की घात बढ़ती चली जाती है। NC0 कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1 NC1 कितना होता है? n गुणा 8। ये कितना होता है? n इंटू n माइनस 1 2 गुणा 64 प्लस NC3 गुणा 8 की घात 3 और ये है प्लस NCN 8। ये किसका मान है? 9 की घात। क्यों? ये मान किसका था? 1 प्लस 8 की घात n और 1 और 8 कितना होता है? इन दोनों को इधर ले आओ। 9 की घात n, ये आ जाएगा माइनस 8n माइनस 1 बराबर कितना बचा? n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 64। ये 8 की घात 2 लिखो 64 प्लस NC3 8 की घात 3 और कितना जाएगा? NCN 8 की घात n। डिवाइड का मतलब है बीच में और बहुत सारे पद हैं। ठीक है? किसी के दिमाग में ये सवाल तो नहीं तीसरा 3 ही पद क्यों लिखे, चौथा क्यों नहीं लिखा? अगर हो तो चौथा भी लिख लेना, फिर 5वें पे डाउट है 5वां भी लिख लेना और लिखते रहना जब तक तुम्हारा डाउट खत्म ना हो जाए। ठीक है? और खत्म हो गया हो तो खाली 2 पद लिख के 3 पद लिख के और डायरेक्ट लगा के आखिरी पद। अब इसमें से 8 की घात 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? NC2। ये तो मैंने बेकार में लिख दिया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्लस NC3 8 की घात 2 कॉमन 8 बचा, NC4 8 की घात 2 बचेगा और ऐसे ही प्लस NCN 8 की घात n माइनस 2 बचेगा। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ गई? अब ये 8 की घात 2 कितना है? 64। और ये किसका मान है? इसका मान कितना आ रहा है? 64 गुणा कुछ, 64 गुणा कुछ। इसका मतलब 64 इसका गुणनखंड है। इसका मतलब 64 इससे विभाज्य, सॉरी 64 से ये विभाज्य है। अरे समझ नहीं पा रहे? 12 बराबर 6 गुणा 2 है, तो 12 6 से भी विभाज्य होगा और 12 बराबर अगर 4 गुणा 3 लिख दें तो 12 4 से भी विभाज्य होगा और ऐसे ये बराबर 6 गुणा 64 गुणा ये लिखा है, तो ये 64 से भी विभाज्य होगा और इससे विभाज्य होगा। हमें बाकी बातों से क्या मतलब?
जब हमें पता है कि 64 गुणा कुछ आ गया और हमें दिखाना भी यही है कि ये किससे विभाज्य है, 64 से। आते हैं 9 की घात n माइनस 8 n माइनस 8 किससे विभाज्य है, 64 से विभाज्य होगा। ये हमारा आंसर, ये कर लीजिए।